जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम इज ऑक्सीलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम इट्स एक्सीलरेशन वेक्टर इज ए करेक्टली शोन इन फिगर। ये आपको बताना है कि कौन सा फिगर इसमें से करेक्ट है। एक सिंपल पेंडुलम है, ऑक्सीलेट कर रहा है विदाउट डैम्पिंग। विदाउट डैम्पिंग का मतलब ये हो गया कि ये पेंडुलम ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक, इस तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट तक, तो हर बार इसका ऑक्सीलेशन यहां तक हो रहा है, हर बार यहां तक हो रहा है, डैम्पिंग नहीं हो रहा है। मतलब धीरे धीरे ये पेंडुलम ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 धीरे धीरे जाके रुक नहीं रहा, ऐसे ही कंटिन्यूअसली अपने एम्पलीट्यूड को बनाए हुए है। और जब अपने एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूअसली बनाए हुए है तो कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट उस बॉब का लेस देन मैक्सिमम हो, लेस देन मैक्सिमम का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो इसके एम्पलीट्यूड से क्या हो, कम हो। ठीक है बेटा, तो लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम हो। मैक्सिमम का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हो जाता है तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो उस एम्पलीट्यूड से कम हो उसका डिस्प्लेसमेंट, उस कंडीशन में हमें एक्सीलरेशन बताना है। और ये एक्सीलरेशन क्या है, ये नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन है। अगर ये नेट एक्सीलरेशन है तो आप इसका रेजुलेट, इस एक्सीलरेशन को रेजुलेट करेंगे। तो आप अगर यहां पर देखें कि अगर ये थीटा है हमारा, ये थीटा है, तो यहां पर इसमें टेंशन हो जाएगा और ये टी हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो ए नेट है वो स्ट्रिंग पर आ रहा है और हमें इसकी पाथ की ओर चाहिए, तभी तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, यानी कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमें ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उसके अपोजिट हो, उधर उसके अपोजिट हो। तो ये मेरा करेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको रेजुलेट भी करूंगा तो ये हो नहीं पाएगा। ये वाला अगर देखें तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जा रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जाने का मतलब है कि पार्टिकल कुछ इधर मोशन में आए, ये भी करेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ये भी देखें तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर इस वाले को रेजुलेट करें तो ये हमारा रेजुलेशन में रेजुलेट हो पाएगा। देखो कैसे हो पाएगा, ये है तो इधर का एक्सेलरेशन आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, इधर का क्या आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियस की उस क्या बोलते हैं कि अलोंग है। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा इस वाले क्वेश्चन का। बाकी अगर हम इसका करें तो हम देखें टेंजेंशियल, इधर टेंजेंशियल या रेडियल कहीं इसका नहीं बन पाएगा, ये रेजुलेट नहीं हो पाएगा। इसका देखें तो ये तो टेंजेंशियल है, ए नेट है ही नहीं, ये ए नेट है ही नहीं। और इधर जो होता है वो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है, जी होता है, बल्कि ए नेट नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और इधर ए नेट कह रहा है ए नेट, ये क्या है, ए नेट है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो नहीं हो, ए नेट नहीं होगा, क्योंकि ए नेट किसके बराबर होता है, ए नेट जो होता है वो ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुछ इस तरीके से यही वाला रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अरे बोल रहा है ना कि ये एक्सेलरेशन नेट है और ये दिखा क्या रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन की ओर जा रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन ही ए नेट नहीं होता है, वो कुछ ये होता है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ केवल टेंजेंशियल ही दिखा रहा है, ए नेट और वो सब का कंपोनेंट हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर ए, अगर ए इसको मान ले तो ए टेंजेंशियल ये हो गया और ए नेट इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा।